सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूँ वैशाली और जीगन करंट अफेयर्स मेंटर। वेलकम टू सीयूटी बाय अडर 24/7। सो लेट्स स्टार्ट विद द 10 मिनट शो। गाइज, ये सेशन लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए। साथ ही साथ आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, नो इश्यूज, दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। वेयर वॉज दी दिव्य कला मेला 2024 ऑर्गेनाइज? तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था? हम सब जानते हैं, दी ऑरेंज सिटी नागपुर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। देखिए, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं विद डिसेबिलिटी, उनको एम्पावर कर सकें, इसीलिए हम दिव्य कला मेला ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहाँ पर? नागपुर के महाराष्ट्र में। ठीक है, फ्रॉम 12th ऑफ जनवरी टू 21st ऑफ जनवरी 2024 तक ये 10 दिन का दिव्य कला मेला नागपुर में ऑब्जर्व किया जाएगा। सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा, रात में 9 बजे तक। ठीक है, आई नो देयर इज विंटर्स, और ठंडियों में भाई बहुत कपकपाती ठंडी हो रही है इस समय, बट इस सब के बावजूद एक बहुत ही अच्छी चीज हो रही है, दैट इज 22 जनवरी को गर्भगृह, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा होगी हमारे राम मंदिर में। और आप सभी को उस दिन के लिए, मुझे पता है आप सभी उस दिन के लिए इंतजार कर रहे हो, एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट डे टू हैपन, है ना। एनीवेज, वो कल्चरल सुन के पता नहीं क्यों ना 22 जनवरी से एक अलग सा लगाव हो गया है। ठीक है, एंड आई थिंक आपको भी यहाँ पर हो गया होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें, दिव्य कला मेला की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, परफॉर्मेंसेस होंगे आपके दिव्यांग आर्टिस्ट के द्वारा एंड रीनोड प्रोफेशनल्स के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली एट व्हाट एज डिड द फेमस क्लासिकल सिंगर प्रभा आत्रे ऑफ द किराना घराना पास्ड अवे? ठीक है, तो फटाफट से आंसर करिए। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? 92 ईयर्स की एज में। चलिए, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। फेमस क्लासिकल सिंगर हैं, इनका नाम क्या है? प्रभा अत्रे। इनका हाल ही में निधन हो गया 13th ऑफ जनवरी 2024 में। कहां पर? पुणे में। सिंगर प्रभा अत्रे, इनकी एज 92 ईयर्स की थी जब इनका निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। ये फेमस सिंगर हैं प्रभा अत्रे, जो एसोसिएटेड थी आपके किराना घराना, जो आपकी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। ठीक है, उनको ऑनर किया गया था 3 प्रेस्टिजियस पद्म अवार्ड से बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके फील्ड ऑफ म्यूजिक के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली व्हेन एंड टिल व्हेन इज द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बीइंग ऑब्जर्व्ड और ऑर्गेनाइज्ड? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 10th ऑफ जन टू 18th ऑफ जन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड ऑर्गेनाइज कर रहा है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। कब से कब तक? 10th ऑफ जनवरी से लेके 18th ऑफ जनवरी तक। ये जो साल है ये मार्क करता है 8th एनिवर्सरी आपकी स्टार्टअप इंडिया की, जिसको स्टार्ट किया गया था 2016 में। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 स्टार्ट हुआ है जनवरी 10 से विद एन आस्क मी एनीथिंग सेशन, विद इकोसिस्टम एनेबलर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2024? जनवरी 2024 में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन यहाँ पर कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी होगा, दैट इज मुंबई। मुंबई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट समिट 2024 की बात की जाए तो ये जनवरी 2024 में ऑब्जर्व किया जा रहा है मुंबई महाराष्ट्र में। थीम क्या रखा है? डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडिया, डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है इस इवेंट का? हम इन्वॉल्व कर सके गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटी को, जितनी भी हमारी कम्युनिटीज है उनको इन्वॉल्व कर सकें। ये जो कॉन्फ्रेंस है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अंडर दी ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडीनेस प्रोग्राम। ठीक है, एम क्या है इसका? ताकि हम इस प्रोजेक्ट्स के लिए मनी को और ज्यादा रेज कर सकें। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन पॉस्ट्यूमसली अवॉर्डेड द टेंजिंग नोर्गे अवार्ड? पॉस्ट्यूमसली का मतलब होता है डेथ के बाद जो अवार्ड दिया जाता है उनको पॉस्ट्यूमसली बोलते हैं। तो किसको मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे यहाँ पे जो पुरस्कार नवाजा गया है, किसको सम्मान मिला है? आंसर विल बी सविता कंसवाल को, सविता कंसवाल। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पॉस्ट्यूमसली ऑनर किया है सविता कंसवाल को विद द प्रेस्टिजियस तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से। ये जो अवार्ड है ये दिया गया है उनके फादर राधे श्याम कांसवाल को। ठीक है, जो सविता ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट किया है इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज साथ ही साथ जो सविता कंसवाल है उन्होंने इतिहास रचा है बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेनियर टू स्केल बोथ द माउंट एवरेस्ट एज वेल एज माउंट मकालू विद एन एस्टोनिशिंग पीरियड ऑफ 16 डेज। ठीक है, 16 दिन के अंदर इन्होंने दोनों एवरेस्ट को यहाँ पे चढ़ान कर लिया और उनके पिताजी को ये अवार्ड दिया गया है उनके उपलक्ष्य में। साथ ही साथ आई वुड लाइक टू टेल यू हमारी जो डेल्टा बैच है, बहुत सारे टीचर्स ने आपको बता भी दिया होगा गाइस, डेल्टा बैच है जो अभी तक यहाँ पर स्टार्ट हो रही है 19 जनवरी से। अगर आपने अभी तक इस बैचेस को परचेज नहीं किया है तो यू कैन गो एंड परचेज एंड यूज कूपन कोड Y455 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर CUT प्रिपरेशन बैच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू whom हैज यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह प्रेजेंटेड दी इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2023 इन द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी। करेक्ट आंसर यहाँ पे इसरो होगा, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने प्रेजेंट किया है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड ईयर 2023 के लिए इनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी के लिए, और किसको दिया गया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर दिया है। ये अवार्ड किसने रिसीव किया है? जो चेयरपर्सन है इसरो के डॉक्टर एस सोमनाथ, और चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टर हैं पी वीरा मुथुवल, उन्होंने इस अवार्ड को लिया है। ठीक है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया इनके अचीवमेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी हैज द हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एजुकेशन एंड रिसर्च। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? गुवाहाटी। गुवाहाटी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है कैंपस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एजुकेशन एंड रिसर्च। कहाँ पर? गुवाहाटी में। ठीक है, असम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह, और मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भगवंत खूबा, इन्होंने अटेंड किया इनॉग्रेशन सेरेमनी। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये नया कैंपस कहाँ पर? चंगसारी, जो आपका कैंपरूप डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसको ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द बेस्ट एनवायरमेंटल ऑफिसर अवार्ड इन द शुगर इंडस्ट्री? करेक्ट आंसर विल बी दीपा भंडारे। दीपा भंडारे। चलिए, तो महाराष्ट्र ने गैदर किया है आपका वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे में, ठीक है, ताकि हम ऑनर कर सके दीपा भंडारे को, जिन्होंने बहुत उन्होंने इतिहास रचा है। ठीक है, भंडारे की बात करें, उन्होंने बेस्ट एनवायरमेंट ऑफिसर का अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है VSI प्रेसिडेंट शरद पवार के द्वारा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, अगर हम बात करें यहाँ पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स के टॉपिक की, तो जो रिसेंटली अवार्डेड लोग हैं उनको जो अवार्ड, जिनको जो अवार्ड दिया गया है डिफरेंट इवेंट्स में, वो आपको यहाँ पर तैयार रखना है। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में वो थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड यूथ फंड स्कीम फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ परस्यूइंग द ग्रेजुएट डिग्री और द डिप्लोमा होल्डर्स? सो करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज कर्नाटका। किस राज्य सरकार ने स्नातक की डिग्री लेने वाले या फिर डिप्लोधारी बेरोजगारों युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है कर्नाटका की सरकार ने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? बेटा 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर 10 मिनट शो गाइज। यहाँ पे जिस डेल्टा बैच की मैं बात कर रही थी, आपको कूपन कोड Y455 यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। क्लियर है क्या सभी को? चलिए, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दी सेशन। मिलते हैं कल अपने 10 मिनट शो में। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर गाइज, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।